अखाड़े के बाद चुनावी मैदान में विनेश फोगाट। पहलवान विनेश फोगाट का ऐलान। विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल। हुड्डा कैंप में मना जश्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। पहलवान विनेश फोगाट लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले बीजेपी सांसद बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर खबरों में थी, अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर खबरों में है। पहलवान विनेश फोगाट ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी अब विनेश फोगाट अखाड़े के बाद चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस प्लानिंग में लगी हैं कि किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना चाहिए। इस वक्त ये चर्चा का केंद्र बन गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आई कि पहलवान विनेश फोगाट भी विधानसभा चुनाव का हिस्सा बन सकती हैं और अपनी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। इस बात का संकेत विनेश फोगाट ने खुद दिया है। दरअसल जिंद में एक कार्यक्रम के दौरान विनेश फोगाट ने राजनीति में कदम रखने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राजनीति में कदम रखने से पहले महिला पहलवान ने मंच से बोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता जो भी राजनीतिक बातें हो रही हैं, बहुत दिनों से मुझ पर दबाव भी है, आपकी उम्मीदें भी हैं। परमात्मा मुझे जो भी रास्ता दिखाएगा मैं वो करूंगी। रही बात कुश्ती की, तो वो मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। विनेश के इस बयान से साफ है कि वो राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है कि विनेश फोगाट कुश्ती अखाड़े के बाद अब चुनावी अखाड़ा चुन चुकी हैं। हाल ही में WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने विनेश को सलाह दी थी और कहा था कि विनेश फोगाट राजनीति ना करें। अब इस पर भी विनेश ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंट्रोवर्सी के सवाल ना पूछो। उन्होंने ये भी कहा कि संजय सिंह है कौन, मैं नहीं जानती हूं। कुश्ती से संन्यास लेने के बारे में जब विनेश फोगाट से पूछा गया तो उनका कहना था कि जब मेरा मन क्लियर होगा तो उस दिन सोचूंगी कि आगे क्या करना है। विनेश कई दिनों से कांग्रेस के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रही हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक से विनेश मुलाकात कर चुकी हैं, जिससे साफ है कि उनकी कांग्रेस के साथ डील फाइनल हो चुकी है। कांग्रेस के टिकट पर विनेश के चुनाव लड़ने की बात पर किसान नेता राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ने जा रही हैं। राकेश टिकैत ने कहा, अगर वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो जरूर जीतेंगी। कांग्रेस का माहौल इस समय ठीक है और अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें भारी अंतर से जीत मिलेगी। विनेश को चुनाव जीतकर खेल मंत्री बनाना चाहिए ताकि वो खिलाड़ियों के लिए कुछ कर सकें। अब किसान नेता राकेश टिकैत भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। वैसे कुछ दिनों पहले वो कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके घर पर जाकर मुलाकात कर चुकी हैं। उनके परिवार के साथ फोटो भी क्लिक की गई थी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। उनके पूरे परिवार से यह मुलाकात विनेश फोगाट की हुई थी और हुड्डा से मुलाकात की तस्वीरें खूब वायरल हुई। उस वक्त से ही ये अटकलें लग रही थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होंगे। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ लौटे थे। उन्हें गोल्ड मेडल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश के साथ साथ पूरे देश का दिल टूट गया था। हालांकि जब विनेश भारत लौटे तो उनका स्वागत विजेताओं की तरह किया गया। इस बीच ऐसी भी खबरें आई कि विनेश फोगाट राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग का फाइनल खेलने के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया था। 23 अगस्त 2024 को खबरें आई कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। इस बीच ऐसी भी खबरें आई कि विनेश फोगाट राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग का फाइनल खेलने के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया था। 23 अगस्त 2024 को खबरें आई कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। दरअसल विनेश फोगाट जब पेरिस से भारत वापस लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की थी। विनेश के दिल्ली एयरपोर्ट से अपने गांव बलाली जाने के दौरान दीपेंद्र काफी वक्त तक विनेश फोगाट के साथ ही रहे। 22 अगस्त को खबर यह भी आई कि विनेश फोगाट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इसके बाद 23 अगस्त को खबर आई कि विनेश फोगाट प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करने जा रही हैं। हालांकि विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काल्पनिक करार दिया था। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस वक्त कहा था, ये एक काल्पनिक सवाल है। एथलीट सिर्फ एक पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। अगर कोई पार्टी में शामिल होता है तो आपको पता चल जाएगा। जो भी पार्टी में शामिल होता है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक काल्पनिक सवाल है। ये उन पर निर्भर करता है। आज उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया जाना चाहिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान के बाद ही सियासी हलकों में ये खबरें तेजी से चलने लगी थी कि विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस को ही अपना ठिकाना बनाएंगी, और ऐसा ही कुछ हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे ये भी कहा था कि उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलता है। उन्हें वो नहीं मिला। सरकार ने उनके लिए रजत पदक सम्मान की घोषणा की। मैंने कहा था कि जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया, वैसे ही उन्हें भी मनोनीत किया जाना चाहिए। उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय नहीं मिला। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें अब राजनीति में लाकर न्याय दिलाना चाहते हैं, और ये कोशिश उनकी है कि वह अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। वैसे जब विनेश फोगाट जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, उस वक्त भी कांग्रेस के कई नेताओं ने विनेश से मुलाकात की थी। इन नेताओं में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। राहुल गांधी ने पहलवान बेटियों के लिए इंसाफ की मांग तक कर दी थी और मोदी सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन अब विनेश जिस तरह से कांग्रेस के साथ जाने का मन बना चुकी है, उससे साफ है कि जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया, जो बवाल काटा गया, क्या वो एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था? क्या वो धरना मोदी सरकार को बदनाम करने की एक फुल प्रूफ साजिश थी? क्योंकि अब खुद विनेश की डील कांग्रेस के साथ फाइनल होने जा रही है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े होने भी चाहिए। क्या कांग्रेस की शय पर जंतर मंतर पर मचा था बवाल? पहलवान बेटियों को भड़काने के पीछे क्या कांग्रेस का था हाथ? महिला पहलवान विनेश फोगाट उस वक्त काफी चर्चाओं में आई जब पेरिस ओलंपिक में अपनी वेट कैटेगरी के मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी और संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के सामने दलील रखी थी। इस मामले में 14 अगस्त को फैसला आया और CAS ने भारतीय पहलवान की अपील को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके बाद पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीदें भी टूट गई थी। इससे पहले विनेश फोगाट बीजेपी नेता बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही थी। उस वक्त उन्होंने जंतर मंतर पर बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, जिस पर देश भर में जमकर बवाल मचा था। मोदी सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया था। अब कांग्रेस के ही टिकट पर विनेश चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिससे सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी विनेश को यहां पर कमल पर चुनाव लड़ने का ऑफर जरूर दिया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी भी विनेश पर डोरे डाल रही है, लेकिन विनेश फोगाट ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, जिससे साफ है कि दाल में बहुत कुछ काला है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को है मतदान। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए कुछ दिन पहले ही चुनाव का ऐलान किया गया है। सूबे में 1 अक्टूबर 2024 को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक दल चुनावों की तैयारी में जुट चुके हैं। चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता बचाने की कोशिश में है। कांग्रेस भी वापसी करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाले हैं, क्योंकि फाइट जो है वो काफी टफ है। वहीं विनेश फोगाट को लेकर कुछ तस्वीर जो है अब साफ हो चुकी है कि वो कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे। संभावना है कि हरियाणा विधानसभा में विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट और बजरंग पूनिया बनाम योगेश्वर दत्त का मुकाबला देखने को मिलेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनावी दंगल में उतरने वाले बीजेपी के पहलवानों के सामने कांग्रेस भी पहलवानों पर दांव खेलने वाली है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस के 2 पहलवान यहां पर जो हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 पहलवानों को टिकट दिया जा सकता है, जिसमें पहला नाम विनेश फोगाट का है, तो वहीं दूसरा नाम उनके साथी बजरंग पूनिया का है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस कोशिश में है कि बीजेपी नेता बबीता फोगाट के सामने चुनावी दंगल में विनेश फोगाट को उतारा जाए, और इसके साथ ही योगेश्वर दत्त के सामने बजरंग पूनिया भी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक सकते हैं। बबीता और योगेश्वर की राजनीतिक शुरुआत। आपको बता दें कि बीजेपी के दोनों पहलवानों के सियासी सफर की शुरुआत ठीक नहीं रही। बबीता और योगेश्वर दत्त अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। बबीता फोगाट ने अपना पहला विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर दादरी से लड़ा था। यहां उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सोमवीर सांगवान ने हरा दिया। वहीं योगेश्वर दत्त
बड़ौदा से विधानसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन इन्हें भी जीत नसीब नहीं हुई। इसके बाद बड़ौदा से बाई इलेक्शन के जरिए योगेश्वर विधानसभा पहुंचना चाहते थे, लेकिन यहां भी कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने उन्हें चित कर दिया, यानी चारों खाने चित हो गए योगेश्वर दत्त, उन्हें हार ही नसीब हुई। तो बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त बीजेपी की टिकट पर चुनाव जरूर लड़े, लेकिन जीत इन दोनों को नसीब नहीं हुई। लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर पहलवान आमने सामने होते हैं तो देखना यह होगा कि जीत की बाजी किसके हाथ लगती है। फिलहाल विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा भी हो सकती हैं और इसको लेकर हुड्डा गुट, यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खेमा है उसने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि किसी भी वक्त यहां पर यह ऐलान कर दिया जाएगा कि यहां पर विनेश फोगाट कहां से चुनाव लड़ने वाली हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।